मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन आपकी सलामती हो। मैं हूं आपके प्रोग्राम की होस्ट सितारा सुनील, प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है पास्टर शफीक कमल साहब। हम पास्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है नासिख और मनसूख। मैं वजाहत से आपको ये बताना चाहती हूँ कि नासिख और मनसूख के क्या मतलब हैं। अहले इस्लाम में नाज़रीन एक डॉक्ट्रीन है कि अल्लाह ताला पहले कोई हुक्म जारी करते हैं और फिर उस हुक्म को मनसूख कर देते हैं। मनसूख वो हुक्म होता है जिसे कैंसिल किया जाता है या ख़त्म किया जाता है, और नासिख उसे कहते हैं जिस हुक्म से पहला हुक्म मनसूख होता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इन्हीं सवालात पर और इन्हीं बातों पर मुश्तमिल है। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं पास्टर शफीक साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं आज के प्रोग्राम का पहला सवाल। पास्टर साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा मुश्किल है, और आज का जो हमारा पहला सवाल है, दो हवाला जात मैं इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो पढ़ना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अनाउंस किया है कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो नासिख और मनसूख टॉपिक पर मुश्तमिल है। तो पहला मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगी। यिर्मयाह ने सदकिया बादशाह से फरमाया था, खुदावंद फरमाता है, फिर मैं शाह यहूदा सदकिया को और उसके मुलाजमों और आम लोगों को जो इस शहर में वबा और तलवार और काल से बच जाएंगे, शाह बाबुल नबुकत-नज़र और इसके मुखालफों और जानी दुश्मनों के हवाले करूँगा, और वो इनको तहक़ीक़ करेगा, ना इनको छोड़ेगा और ना उन पर तरस खाएगा। पास अब ये हवाला जो है वो यिर्मयाह 21 बाब और उसकी 7वीं आयत का है। अब अगली एक और मैं रेफरेंस देना चाहूँगी। एक दूसरी जगह यिर्मयाह में ही लिखा है कि खुदा फरमाता है, आए शाह यहूदा या सदकिया, खुदावंद का कलाम सुन। तेरी बाबत खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू ना तलवार से कत्ल किया जाएगा, तू अमन की हालत में मरेगा। बस अब इतराज़ या नासिख मनसूख का जो मतलब है वो यहाँ ये है कि मसीह लोग इस्लामी नासिख और मनसूख पर तो इतराज़ करते हैं। यहाँ पर भी तो यही मिसाल है नासिख और मनसूख की, कि पहले उसने कहा कि वो मरेगा और फिर वो बाद में कहता है कि तू अमन की हालत में रहेगा। शुक्रिया। इसलिए भी शुक्रिया कि नासिख और मनसूख जब मैं इस्लामियात में मास्टर्स कर रहा था तो पढ़े थे, आपने मुझे दोबारा याद करा दिया, शुक्रिया इसके लिए। देखिए, नासिख और मनसूख जो इस्लामिक डॉक्ट्रीन है वो यहाँ पे फिट नहीं आती वैसे। ये जो आपने दोनों हवाले पढ़े हैं ये सिचुएशनल है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप किसी को मिलते हैं, 10 साल पहले आप मिले थे, उस वक्त दोनों मियाँ बीवी के साथ 2 बच्चे थे। 10 साल के बाद मिले तो उनके मियाँ बीवी के साथ 6 बच्चे थे। आप कहेंगे ये तो कंट्राडिक्शन है जी। पहले 2 थे और 6 कैसे हो गए? तो कंट्राडिक्शन। ठीक। अच्छा, ये कंट्राडिक्शन की मिसाल नहीं है भाई, सिचुएशन है, सिचुएशन बदल गई है। तो अच्छा, तो मिसाल आपने ज़बरदस्त दी। फैसा मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ कि आपके भी ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे छोटी बेटी है तो वो देखती थी तस्वीर, तो उसमें हम दोनों मियाँ बीवी थे और 3 बच्चे थे। वो नहीं थी, वो उस वक्त थी नहीं, तो उसने काफ़ी देर तक हमारे साथ लड़ाई जारी रखी कि मैं क्यों नहीं इसमें। अच्छा। ये जो सवाल करने वाले लोग, अच्छा बस इस बारी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे जब अपने माँ बाप की शादी की तस्वीरें देखते हैं तो वो भी बड़ा पूछते हैं कि हम उस वक्त कहाँ थे, हम कहाँ थे। ठीक है ना जी। तो सिचुएशन को समझने की ज़रूरत होती है। सिचुएशन चेंज हो जाती है तो सूरत हाल भी चेंज हो जाती है। तो ये बड़े मशहूर 10 काम है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। उनमें लिखा है कि तू चोरी ना करना, तू ज़ना ना करना, तू झूठी गवाही ना देना। ये जो कवानीन है ये चेंज नहीं हो सकते, आज भी वो उसी तरह कायम है। आज भी बाइबल आपको चोरी से मना करेगी, आज भी जना से मना करेगी। बल्कि न्यू टेस्टामेंट में तो यीशु मसीह ने जोर देकर मना कर दिया कि अगर तूने किसी को बुरी नज़र से देखा भी तो गोया जना कर चुके। तो ये जो अहकामात है ये चेंज होने वाले नहीं है, ये सिचुएशन के मुताबिक था। अच्छा, फिर मकाफ़ात अमल एक चीज़ है, और मकाफ़ात अमल के नतीजे में किसी को सज़ा मिल जाती है, वो तौबा कर लेता है, वो अपनी ज़िंदगी तब्दील कर लेता है और वो अपनी गलतियों का मदावा करके तौबा करता है
तो खुदा उसको कबूल कर ले, तो सिचुएशन बदल सकती है। तो भाई ये सिचुएशन भी है, ये नासक और मनसूख की मिसाल नहीं है। ये सिचुएशन अगर चेंज होगी है तो वो क्यों खुदा उनको तबाह करेगा। बाइबल ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, हम दुनिया में भी ऐसा करते हैं। मैंने 2 दुनियावी मिसालें आपको दे दी है ना, तो ये सिचुएशन को समझने की ज़रूरत होती है। ये बहरहाल किसी तरीके से भी नासक और मनसूख की मिसाल नहीं है। अच्छा ठीक है, पास अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें भी एक इसी तरह का जो है वो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि योना नबी को खुदा ने कहा था कि वो अहले नैनवा को बता दे कि ये शहर 40 रोज़ के बाद जो है वो बर्बाद कर दिया जाएगा। योना ने मुनादी की वहाँ पर जाकर, लेकिन बाद अज़ां शहर के लोगों के ताइब होने पर शायद खुदा को इस हुक्म के देने पर पछतावा हुआ था और वो अजाब लाने से बाज रहा। ऐसा क्यों हुआ? पहले उसने कहा कि भाई वो 40 रोज़ तक मुनादी करे और फिर लोग ताइब हो जाएंगे और बचा लेंगे, और फिर उसके बाद कैंसिल कर दिया उस हुक्म को। ये भी नासख और मनसूख की मिसाल नहीं है। देखें, बहुत सारे अहकामात जो होते हैं वो होते ही कंडीशनल है, याद रखिएगा। ठीक। आदम को खुदा ने कहा था जिस दिन तूने फल खाया तू मरा। अब अगर वो बेचारा फल नहीं खाता तो कहें जी मरा क्यों नहीं है, भाई इसको लाजमी मारो जी, वो है ही कंडीशनल। इसी तरीके से बेशुमार और अहकामात हैं, उनके मुतल्लिक़ ये कहा है कि इंसान अगर तौबा करे तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो उस जुर्म को जारी रखता, उस गुनाह को करता, तौबा नहीं करता, तो फिर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर वो तौबा कर लेता है और खुदा उसकी तौबा कबूल कर लेता, तो फिर आप कहें जी सज़ा क्यों नहीं दी। जैसा गिला उसने योना ने भी किया था कि भी अगर तूने इसको माफ़ी करना था तो फिर उसको भगाया इधर, पहले वो तरसीस गया फिर। तो ये जो यूना नबी वाला वाक़या बयान किया, ये तोड़ मरोड़ के पेश किया, या तो जानबूझकर वो समझना नहीं चाहते। अब मैं समझा देता हूँ। खुदाई हुक्म यही था कि जाके नैनवा के शहर में मुनादी करके वो तौबा करें और सब बादशाह से लेकर मजदूर तक, जानवर भी रोज़ा रखें, टाट ओढ़ें, खाक में बैठें, ये हुक्म था। अदरवाइज खुदा 40 दिन के बाद अजाब लाएगा इधर। राइट। अब उन्होंने ऐसा ही किया। जब मुनादी की गई तो उन्होंने तौबा भी की और उन्होंने रोज़ा भी रखा और उनके जानवरों ने भी रोज़ा रखा। अच्छा, तो खुदा का अजाब टल गया। तो ये तो खुदा के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन हुई। ये आप कैसे कहते हैं कि हुक्म मनसूख हो गया? असल में जो मेंटालिटी इंसान की है वो यही है कि अगर खुदा ने कह दिया है कि मैं इसको तबाह करूंगा तो अब खुदा तबाह कर दे। यूना भी यही सोच रहा था। आपको पता है कि जब उसने मुनादी की तो मुनादी करने के बाद वो एक जगह पर जाके बैठ गया, ऊंची जगह पर, टीले पर, रेगिस्तान में, जहाँ से वो शहर नज़र आ रहा था। दिमाग में क्या था कि अब मैंने मुनादी कर दिया तो ये दिलचस्पी नहीं है कि वो तौबा कर लें, खाक में बैठें और टाट ओढ़ें और खुदा इन पर रहम करे, ये दिलचस्पी नहीं है। उसको ये दिलचस्पी थी कि चूंकि मैंने कहा कि 40 दिन के बाद तबाह होगा, अब 40 दिन के बाद आग और गंधक बरसने चाहिए ताकि शहर तबाह हो और लोग मेरी बल्ले बल्ले करें, भाई इस बंदे ने तो पहले बता दिया था। तो खुदा ने यूना की ज़हनियत को समझकर वहाँ पर एक कद्दू की बेल उगाई। और मैं आपको बताऊं कि ये वाक़या अहले इस्लाम भी बयान करते हैं और बाइबल में भी है, दोनों में फ़र्क सुन लें। अच्छा। कद्दू का जिक्र दोनों जगह पर है। अच्छा। लेकिन कुरान मजीद कद्दू के ज़िक्र को तफसीलन नहीं बयान करता, बाइबल में तफसीलन है। यूना की किताब में कद्दू की बेल होगी और यूना जो सहरा में बैठा हुआ था छाँव होगी। कद्दू की बेल की छाँव इतनी ज़बरदस्त होती है कि ऐसे जैसे सहरा में एसी लग गया। वो बड़ा खुश हो गया कि गर्मी से मैं तो मरने ही लगा था। अच्छा, अगले दिन एक कीड़ा आया, उसने जड़ काटी और वो सूख गई। सहरा की गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यूना बड़ा नाराज़ हुआ कि कद्दू की बेल को सूख गई। अब वो असल इशू भूल गया कि मुझे मुनादी के लिए भेजा था, तौबा, रहम, ये सब कुछ, 40 दिन की मुनादी, टाट ओढ़े वगैरह वगैरह, नहीं, कुछ नहीं, कद्दू की बेल को जल गई। वो उसके सर पे सवार हो गया। अच्छा, खुदा ने उससे पूछा कि भाई आपने कद्दू का बीज बोया था, आपने इसको पानी दिया, आपने इसकी गोडी की, कुछ भी नहीं किया आपने, मेहनत नहीं की, कोई मेहनत नहीं की, आपको कद्दू की बेल का बड़ा फिक्र है। मैं इस कायनात का खालक और मालिक हूँ, इस शहर का भी खालक हूँ। इसमें 1,20,000 लोग रहते हैं, ऐसे मासूम हैं जो दाएं और बाएं में तमीज़ नहीं कर सकते, बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, मैं इनको कैसे तबाह कर सकता हूँ? मेरी ये फितरत है कि हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुँचे। उन्होंने तौबा कर ली है तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। मेरी तो कंडीशन ही ये है कि
वो तौबा करें, अपनी गुनाह का इकरार करें, जुर्म का इकरार करें, वादा करें कि आइंदा नहीं करेंगे तो मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो कद्दू की बेल का जो लेसन यही है कि यूना कहता मैं तो पहले जानता था कि तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, तो नो डाउट खुदा है। तो कद्दू की बेल के ज़रिए से खुदा ने उसको समझाया। अदरवाइज़ अगर वहाँ के लोग तौबा ना करते तो फिर गुनाह की सज़ा है, लेकिन अगर वो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, तो फिर उसकी सज़ा नहीं है, खुदा माफ़ कर। अच्छा, तो ये खुदा के हुक्मों की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक, मैं इसमें और थोड़ा सा इजाफा कर लूँ कि यूना जब वहाँ पर बैठा था कि शहर पर आग और गंधक बरसे और शहर को आग लगे, अगर ये 21वीं सदी होती तो ये जिस तरह हमारे सामने कैमरे लगे होते हैं, यूना कैमरा लगाता कि अब मैं सारी फिल्म बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ नहीं हुआ। तो इसमें किसी तरीके से भी नासख और मनसूख का मसला नहीं है, इसमें मसला है कि खुदा ने जो हुक्म दिया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। हाँ, अगर यहाँ पर वो तौबा ना करते तो फिर उस शहर को खुदा ज़रूर तबाह करता। और ऐसी मिसालें हैं कि नूह के ज़माने में लोगों ने तौबा नहीं की, और सदूम और गमूरा के अंदर भी लोगों ने तौबा नहीं की, बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। मतलब आपके कहने का पास ये है कि ये जो हमने हवाला जात आपके सामने रखे हैं, सवाल रखे हैं, नासिख और मनसूख का इन पर इतलाक नहीं होता नहीं, इन पर ये टोटली सिचुएशनल वो है सारे वाक़यात और मसीह जो खुदा के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इनमें जो है वो सादिक आती है। बल्कि मुझे याद आया किसी और ने भी ये किताब लिखी है, बड़ी मशहूर शख्सियत है कि और खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। बहरहाल वो जो बात कहना चाह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई सिचुएशन ऐसी थी जब उन्होंने तौबा की तो खुदा ने वो उस पर कहर नाज़िल नहीं किया। जी, मतलब खुदा का तो इरादा ही कि लोग तौबा करें और बच जाएं। खुदा की दिलचस्पी इसी में है, कत्ल करने में नहीं है जी, उनको मारने में नहीं है। अलबत्ता बास लोग ऐसा सोचते हैं कि खुदा ने जहन्नम को इसलिए बनाया कि आदमियों और जिन्नों से उसको भरे, लेकिन हम बाइबल की तालीम ऐसा नहीं कहती। खुदा की दिलचस्पी इसने नहीं है कि जहन्नम को भरना लाजमी है। खुदा की दिलचस्पी ये है कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। ठीक है, बस अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैसे न्यू टेस्टामेंट में तो बस हुक्मों के मनसूख करने का जो है वो जिक्र मिलता है। मतलब आज आपने मुझे नासिख और मनसूख में किसी न किसी तरीके से फंसाना है। आज हमारा टॉपिक ही यही है ना, इसलिए देखें, बनी इसराइल जब एक नेशन के तौर पर इस दुनिया में थे, हैं तो आज भी, लेकिन जब वो खुदा के फजल में या उस मंसूबे में शामिल थे और वो काम कर रहे थे, 4 किस्म के अहकामात उनके सामने थे। ठीक, एक तो अहकामात वो थे जो उन्होंने खुद बनाए हुए थे और अपनी किताबें मिशना और तालमूद में, और उससे पहले वो ज़बानी सीना बसीना ये हुक्म आगे चलते थे। ये अहकामात ऐसे थे जो रब्बियों की तालीमात पर मुश्तमिल थे, किसी बाइबल के वर्स की तशरीह के लिए उन्होंने अपने बनाए हुए थे। ठीक, इन अहकामात को तो यसु मसीह ने सख्ती से रद्द कर दिया कि तुम इंसानी अहकामात की तालीम देते हो और अपने इंसान के बनाए हुए हुक्मों से खुदा के हुक्म को टाल देते बातिल कर देते हो, इसलिए तुम बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हो क्योंकि तुम तो इंसानी हुक्मों को मानते। इनको तो रद्द कर दिया गया सख्ती से। दूसरे 3 किस्म के अहकामात बाइबल में हमें मिलते हैं। नंबर 1 सिविल और पॉलिटिकल लॉज, नंबर 2 सेरेमोनियल लॉज और नंबर 3 एथिकल लॉज। याद रखिएगा कि सिविल और पॉलिटिकल लॉज और सेरेमोनियल लॉज आर आल्सो गिवन बाय गॉड, ये भी खुदा ने दिए, लेकिन अगेन ये भी सिचुएशनल है और ये तब्दील हो सकते हैं, ये मनसूख भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन एथिकल लॉज कभी मनसूख नहीं होंगे, जो मसलन चोरी ना करना, ज़ना ना करना, लालच ना करना, लालच ना करना, अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, किसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। ऐसा नहीं है कि 21वीं सदी में खुदा ने कहा कि अब तुम्हें ज़ना करने की भी इजाज़त है, अब तुम्हें चोरी भी करने की भी इजाज़त है, लालच करने की भी इजाज़त है। नॉट एट ऑल। ये अहकामात आज भी उसी तरह का अटल है और बाइबल में ज़्यादातर एथिकल लॉज जिनको फॉलो करना हमने ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप चूँकि चीज़ों को समझते नहीं हैं तो क्या देते हैं कि जी नासिख और मनसूख बाइबल में भी मौजूद है। तो अगर हैं कुछ हुक्म
मनसूख, तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये 3 किस्म के अहकामात हैं मनसूख। तो एथिकल लॉज कभी नहीं, मतलब आपके कहने का ये कि जो सिविल और पॉलिटिकल लॉज हैं ये जो है ये मनसूख, हाँ ये मनसूख हो सकते हैं, हो भी सकते हैं जी, और नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन एथिकल लॉज जो है वो आज भी सेम है जैसे हजारों साल पहले बाइबल में मौजूद थे, आज भी हैं, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई वो नहीं है, ये कायम रहने वाले हैं। ठीक है पास, उसकी मैंने मिसालें भी जी जी बिल्कुल। हाँ पास अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पास अब एक ये जो आखिरी 2 सवाल हैं ये ज़रा थोड़े से कड़क किस्म के सवाल हैं। आपने जितने भी पूछे सारे कड़क ही पूछे थे। पुराने अहदनामे में जो है वो पॉलीगैमी का हुक्म था। पॉलीगैमी में अपने नाज़रीन के लिए वजाहत करना चाहूँगी। पॉलीगैमी से नाज़रीन मुराद ये है कि अगर कोई शख्स है और उसकी मुतअद्दिद बीवियाँ हैं, यानी उसने 1 से ज़ायद बीवियाँ की हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, बेशुमार भी हो सकती हैं। और नए अहदनामे पास सब जो है वो मोनोगैमी, मतलब पुराने अहदनामे का हुक्म जो था पॉलीगैमी, इसको मनसूख करके नए अहदनामे में जो है वो इसे मोनोगैमी राइज कर दिया गया है, यानी कि एक शख्स एक ही बीवी रख सकता है। ठीक है, आपने ये मिसाल भी इसलिए दी है कि ये नासिख और मनसूख है, मतलब पुराने अहदनामे में ये था, उसको मनसूख करके अब इसमें ये कर दिया। देखें, आपने शुरू में बहुत अपने तारफ में बहुत अच्छी बात की थी कि अहले इस्लाम की एक डॉक्ट्रिन है जी, जो अहले इस्लाम की डॉक्ट्रिन नासिख और मनसूख है ना, वो बाइबल का इतलाक, मसीहत पर उसका इतलाक नहीं होता, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको ये जो आपने बड़ी अरक्रेजी से ये जो पॉलीगैमी वाला निकाला, जी जी, और मेरी मुसलमान दोस्तों से, स्कॉलर से बात होती है तो वो यही बात करते हैं जो आज आपने की है कि पॉलीगैमी तो उधर भी मौजूद है, तो आप हम पे क्यों इतराज़ करते हैं। ठीक, पॉलीगैमी बाइबल में मौजूद नहीं है, ये मेरी बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मतलब आप कहते हैं कि ये नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, अब आप मुझे पता है कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है। आप सोच रहे होंगे लो जी इब्राहिम की बीवी पॉलीगैमी की मिसाल है, दाऊद की है। हाँ जी, लेकिन कहीं पर खुदा ने नहीं कहा, जहाँ पे 10 अहकामात हैं कि तू चोरी ना करना, ज़िना ना करना, ठीक है ना, और पॉजिटिव बातें कि तू सब्बत का दिन पाक मानना, माँ बाप की इज्जत करना, इस तरह कहीं नहीं लिखा होगा कि तू 10 शादियां कर लेना, तू 15 कर लेना, 100 कर लेना, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सुन लें जी, न्यू टेस्टामेंट की मिसाल आपने खुद दे दी है कि बाइबल कहती है कि बिशप को या निगहबान को या पास्टर को या लीडर को एक बीवी का शौहर होना चाहिए। तो ये जो हमारे लीडर्स होते हैं, दे आर आइडियल्स जिसको हमने फॉलो करना। तो अगर आइडियल को कहा गया कि एक बीवी का शौहर हो, तो इसका मतलब हमें भी एक बीवी का शौहर होना चाहिए। लेकिन आपका सवाल तो फ़र्क है, आपने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका हुक्म है। मैंने पहले आपको बता दिया कि हुक्म नहीं है। ठीक, मिसालें मौजूद हैं कि बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात की शादियाँ पॉलीगैमी की मिसाल है, ये बात आपकी दुरुस्त है, हुक्म नहीं है, दोनों बातों में फ़र्क है। लेकिन एक और बात समझें कि मलाकी की किताब में खुदा ने जो आइडियल कपल की मिसाल दी है, आदम और हवा की दी है, और वहाँ लिखा है कि उस कपल को खुदा ने एक औरत एक मर्द बनाया था। क्या खुदा के पास और रूहें मौजूद नहीं थी? आपको पता, उसकी पतली निकाल के, उसका स्पेसिमन या बायोप्सी लेके, उसके सेल्स लेके, तो खुदा ने एक औरत को बनाया। आज जितनी साइंस तरक्की कर चुकी है, आप जानते हैं कि जहाँ एक बनाई थी तो वहाँ पर 20 भी बना सकता था खुदा। हर सेल के अंदर, हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और पूरा नक्शा है हमारा। तो जहाँ एक बनाई है 10 बना सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन खुदा ने कितनी बनाई? एक ही बनाई। ठीक, क्यों बनाई? ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो ये तो मलाकी ओल्ड टेस्टामेंट में है जहाँ पे ये बात लिखी है। लेकिन दूसरी बात कि मिसालें मौजूद हैं, जो आप कह रहे हैं, जहाँ मसाले मौजूद हैं तो ये नहीं है कि खुदा ने उनको को ख़ास प्रेरोगेटिव रियायत दी हुई थी कि चूँकि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, इसराइली हो, मुझे बड़े प्यारे लगते हो, तुम्हारी मूँछें बड़ी खूबसूरत हैं, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत है, लिहाजा आप 10-10 कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि जिस खुदा को हम मानते हैं उसका कहना यह है कि अदालत इब्राहिम के घर से शुरू होगी। इस बात को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि अदालत
इब्राहिम के घर से शुरू होगी। अगर किसी इसराइली ने, स्पेशल नेशन के किसी शख्स ने ये समझकर गुनाह किया हो कि मुझे इजाज़त है, मैं उस ख़ास नस्ल का इंसान हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको ये आयत अपने दरवाजे की चौखट पे लगानी चाहिए कि अदालत कहाँ से शुरू होगी? इब्राहिम के घर से शुरू होगी। दूसरी बात, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट की बड़ी मशहूर बात है, पतरस के अल्फाज है। वो कहता है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। तो ये याद रखना चाहिए कि जब अदालत होगी तो आपका हर फेल, खा वो अच्छा खा बुरा है, खुदा के सामने लाया जाएगा। तीसरी बात इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इल्हाम प्रोग्रेसिव है, एक साथ नहीं खुदा ने दिया, वरना खुदा के लिए नामुमकिन नहीं था कि पूरी बाइबल 66 किताबें एक बटन दबाता और मूसा के पास सारी 66 किताबें आ जाती, प्रिंट आउट निकल आता। कौन सा मसला था? आज आप कर रहे हैं ना, तो खुदा उस वक्त कर सकता था। नहीं किया। जानबूझ के खुदा ने 1600 साल में इस बाइबल को इसलिए मुकम्मल किया और आहिस्ता आहिस्ता लिखा उसने। अगले ज़माने में हिस्सा बहिस्सा, तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम किया और अखीर ज़माने में बनफ्स नफीस इंसान के सामने आके कलाम किया। तो जानबूझ के प्रोग्रेसिव किया। मैं इसकी मिसाल आपको समझाऊं, अगर मुश्किल ना लगे, कि आदम को खुदा ने जो हुक्म दिए थे सिर्फ 2 थे, इस दरख्त का फल खाना और इसका फल ना खाना। बहुत लंबी चौड़ी शरीयत नहीं है। और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता आए हैं, हुक्म बढ़ते गए हैं। तो शादी वाला भी मैं समझता हूँ कि खुदा ने हो सकता है कि हिकमत अमली के तहत एकदम से इंसान को सारे अहकामात नहीं दिए, लेकिन मलाकी में तो उसने वादे कर दिया और फिर आगे जाके न्यू टेस्टामेंट में तो बड़ी क्लियर बात कर दी है कि ना तलाक ही दे सकते हो और ना आप डबल ये इस किस्म का शादी कर पॉलीगैमी आप कर सकते हो। अच्छा, हाँ, बस इस सवाल से एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि फिर उन पे इतराज़ भी तो नहीं किया कलाम में कि भाई इसने 4 शादियां कर ली, उसने 10 शादियां कर ली, जिन्होंने 2-2 3-3 शादियां की थी, उस पर इतराज़ भी तो नहीं उठाया गया? मैंने कहा ना कि इल्हाम प्रोग्रेसिव है, आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने किया। अब आदम और हवा पे आप ये देखें कि ग्रंथियों के ख़त में कितनी बातें पलूत ने लिखी है। आदम को ये सारी बातें कही कि तूने ऐसे करना, ऐसे करना, खादम को ऐसा होना, कुछ भी नहीं। उस वक्त सिर्फ 2 ही अहकामात थे। इसी तरह मेरा ईमान है कि नूह के ज़माने में भी मखसूस ही अहकामात होंगे, बहुत लंबी चौड़ी तफसीर और बहुत लंबी चौड़ी तावीलात नहीं थी, ना अहकामात ज़्यादा थे। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में और मलाकी किताब में मैंने बता दिया ना कि क्लियर है। न्यू टेस्टामेंट में तो आप नहीं कह सकते कि हमें मना नहीं किया, कहा मना के निगहबान को एक बीवी का शौहर होना चाहिए। और एक और बात है जो इससे भी ज़्यादा सख्त है कि उसको बेइल्ज़ाम होना चाहिए, उस पर किस चीज़ का इल्ज़ाम भी नहीं होना चाहिए। आदम को खुदा ने ये नहीं कहा था कि तुझे बेइल्ज़ाम नहीं होना, उस पर तो अगले दिन ही इल्ज़ाम लग गया था। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। सही। पास साहब, एक आखिरी सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की, और ये ऐसा सवाल है पास साहब मेरे ख्याल में जो हर बंदा पूछना चाहता है और आज के दौर का एक बर्निंग इशू भी है ये। ठीक है, हमारा आखिरी सवाल ये है तलाक के हवाले से। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ पास साहब कि पुराने अहदनामे में तलाक जायज़ थी और नए अहदनामे में मसीह यीशु ने इस चीज़ से मना कर दिया, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ठीक है, मसीह यीशु से जब लोगों ने पूछा कि तलाक जायज़ है, मूसा ने तो तलाक को जायज़ किया था, आप क्या कहते हैं? तो मसीह यीशु ने ये बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि बिगनिंग के अंदर तलाक जायज़ नहीं थी, और मूसा ने अगर कह दिया था कि तलाक जायज़ है तो इंसान की संग दिली की वजह से कह दिया था। अदरवाइज़ अगर आप संग दिल नहीं है, आपका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, क्योंकि खुदा ने रूल खुद से अपनी मोहब्बत हमारे ज़हनों में डाल दी है, दिलों में डाली, तो अगर हमारी मोहब्बत है तो मैं समझता हूँ कि जिस वजह से तलाक देते हैं वो ज़िना या बेहुदा बात थी। मर्द या औरत किसी में भी हो तो फिर तलाक हो जाता है। लेकिन अगर आप मोहब्बत से भरे हैं और माफ़ी आपके अंदर है तो आपको माफ़ी देनी चाहिए, फिर भी तलाक नहीं देनी चाहिए। लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि मूसा का जो हुक्म था वो इंसानी संग दिली की वजह से, अदरवाइज अगर खुदाई दिल, मोहब्बत वाला दिल आपके अंदर है तो फिर आपको तलाक नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात मसीह यीशु ने कहा कि इब्तिदा में तो ऐसा नहीं था। इब्तिदा में आपको पता कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि खुदा ने जब आदम को बनाया था तो आदम एक ही शख्स था जिसके अंदर हवा
और आदम दोनों मौजूद थे। ठीक। तो अगर वो वैसे ही रहते तो उसमें तो तलाक नहीं हो सकता था, क्योंकि जिस्म एक ही था। लेकिन खुदा ने अपनी मर्जी से उनको अलग अलग कर दिया, और अलग करने के बाद कहा कि अब वो दोनों एक बदन होंगे। तो इसका मतलब यही है, मसीह उसी हुक्म की तरफ वाक़े की तरफ इशारा करें कि इब्तिदा में ऐसा नहीं था। एक जिस्म के दो हिस्से थे, उनको अलग किया, फिर भी खुदा कहता है कि वो एक होंगे, तो उसमें तलाक का तो इशू आ नहीं सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया पास साहब। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और आपने इंतहाई खूबसूरत तरीके से और मिसालों के ज़रिए इन तमाम सवालात के जवाबात को वाज़ह किया। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज की हतमी सच्चाई मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में कि इस्लामी डॉक्ट्रीन नासिख और मनसूख का कतई इतलाक़ जो है वो बाइबल की तालीमात पर नहीं होता है। बाइबल के जो हवाला जात हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हैं और खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी, सच बोलिए, सच सुनिए, सच सुनने की ज़रूरत पैदा कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और पास्टर साहब को इजाज़त दीजिए। खुदावंद मसीह यीशु का फ़ज़ल आप पर कसरत से होता रहे। और हाँ, अगर हमारे प्रोग्राम के मुतालिक आप अपनी आरा से हमें नवाजना चाहते हैं या कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।